अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको इस्लामी तारीख़ के दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़यात के बारे में बताते हैं। आज हम बात करेंगे एक अजीम नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई बार आया है और आपकी ज़िंदगी का किस्सा हमें बेशुमार सबक देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने अपनी कौम को किस तरह तौहीद की दावत दी और वो कौन सी वजूहात थीं जिनके बायस आपकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आज के किस्से की तरफ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा नबी थे जिनका जिक्र कुरान मजीद में 43 बार आया है। आपका वाक़या 29 मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है, जिनमें आपकी कौम पर अजाब के जिक्र को कभी मुख्तसर तो कभी तफसील से बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल तक अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। आपने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, लेकिन कौम ने आपका मजाक उड़ाया और कहा कि आप भी हमारी तरह एक आम इंसान हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर अल्लाह को कोई नबी भेजना होता तो वो किसी फरिश्ते को नबी बनाता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की लंबी मुद्दत की तबलीग के बावजूद सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का बुरा हाल था। वो बुतों की पूजा करते थे और अल्लाह को भूल चुके थे। हर घर में मुख्तलिफ किस्म के बुत रखे हुए थे जिन्हें वो खुदा समझकर पूजते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह के एहसानात याद दिलाए और कहा कि वो इस बातिल परस्ती को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करें, लेकिन कौम ने इनकी बातों को संजीदा नहीं लिया और इनका मजाक उड़ाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो इनकी कौम पर अजाब नाजिल करें, क्योंकि वो इनकी बातों से तंग आ चुके थे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती बनाएं और इसमें वो लोग सवार करें जो ईमान लाए हैं और हर जानवर का एक जोड़ा भी कश्ती में रखें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाना शुरू की। जब कौम के लोग देखते कि वो कश्ती बना रहे हैं तो इनका मजाक उड़ाते और पूछते कि ये कश्ती कैसे चलेगी जबकि कोई पानी नहीं है। कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने ज़मीन से पानी के चश्मे फूटने का हुक्म दिया और आसमान से ज़बरदस्त बारिश नाजिल की। ज़मीन पर हर तरफ पानी भर गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी के ऊपर तैरने लगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे जो कि ईमान नहीं लाया था देखा कि वो डूब रहा है। आपने इसे पुकारा कि वो कश्ती में आ जाए, लेकिन इसने जवाब दिया कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर बच जाऊंगा। पानी का तूफान बढ़ता गया और आखिरकार वो तमाम लोग जो नाफरमान थे इस तूफान में हलाक हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ी पर जाकर ठहर गई और अल्लाह के हुक्म से ज़मीन ने सारा पानी जज़ब कर लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो और इनके साथ ईमान लाने वाले लोग कश्ती से उतर जाएं और इन पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल की गई। इस तूफान के बाद ज़मीन पर जो लोग बचे थे वो सब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, इसलिए आपको आदमी सानी भी कहा जाता है। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की राह में साबित कदम रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अल्लाह की नाफरमानी करने वाले आखिरकार नुकसान उठाते हैं कि अल्लाह की हिदायत पर चलने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।